अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ीशान अफजल अजवा मेडिकल सेंटर से आपके साथ मुखातिब। आपको एक बात बतानी थी, स्पेशली जो हमारे प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो पेरिफेरीज में जो छोटे छोटे अक्सर शॉप्स होते हैं उधर काम कर रहे होते हैं, तो आपको ये बात बड़ी ज़रूरी है कि आपको समझ आए कि अगर कोई पेशेंट है और उसको फालज वगैरह या स्ट्रोक जिसको कहते हैं, फालज हो जाए, हाथ में काम करना छोड़ दे या उसका पाँव काम करना छोड़ दे या उसका जो है तो चेहरे में कोई मसला आ जाए और आपको लगता है कि ये तो फालज है और आप ब्लड प्रेशर चेक करते हो और ब्लड प्रेशर 180 तक सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक जो है तो वो 110 से कम है, तो ऐसे पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर कम नहीं करना होता। आप समझ रहे हो? ऐसे पेशेंट्स का जिनको आपको लगता है कि फालज है, इनका ब्लड प्रेशर कम नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता? देखें, जब हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को ब्लड सप्लाई कम हो जाए, फालज में क्या होता है, जो वेसल्स दिमाग की तरफ जा रही हैं उसमें कोई कमजोरी आ जाए या उधर ब्लड फ्लो बंद हो जाए तो दिमाग को ब्लड प्रेशर बंद हो जाता है, तो वो अपने आप को ये ब्लड मेंटेन करने के लिए दिल को केमिकल्स वगैरह रिलीज करके ब्लड प्रेशर को ज्यादा कर देता है ताकि ब्लड प्रेशर थोड़ा सा उतर तक ऊपर पहुंचे और उनको ब्लड सप्लाई पूरी हो जाए। ऐसे मरीज को आपने ब्लड प्रेशर कम नहीं करना, क्योंकि वो इसी पे जिंदा है। अभी अगर कोई काम, अभी भी अगर हाथ में कमजोरी है और पाँव में भी कमजोरी नहीं आई तो वो ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से नहीं है, तो आपने ब्लड प्रेशर कम नहीं करना होता। और दूसरी चीज बहुत जरूरी है, आपको जब भी कोई इस तरह का पेशेंट आता है तो आप डिस्प्रिन दे देते हो या इसको स्कार्ट प्लस वगैरह दे देते हो। इस तरह नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि ऊपर वेसल बंद हुई है या उसमें कोई ब्लीड हुआ है। अगर ब्लीड हुआ है और आपने डिस्प्रिन वगैरह दे दी है तो फिर तो नुकसान और ज्यादा हो जाना है। तो इस तरह के मरीज को आपने सबसे पहले डॉक्टर के पास भेजना है, उनका सीटी ब्रेन कराना है। उसके बाद अगर सीटी ब्रेन में आपको ब्लीड का कोई निशान या वो इस तरह का नहीं मिलता तो आप डिस्प्रिन दे देते हो और उसके बाद फर्दर आप मैनेज कर सकते हो। और तीसरी बहुत ज़रूरी चीज़ कि अगर आपके ब्लड प्रेशर, अभी कोई भी मरीज़ है और उसको फालज हो जाए, तो अगर 3.5 घंटे में इसको टर्शियरी केयर हॉस्पिटल जैसे कि HMC पहुंचाया जा सके या LRH पहुंचाया जा सके, तो इसके लिए एक इंजेक्शन अवेलेबल होता है जो कि फ्री लगता है। वहाँ पे इंजेक्शन की प्राइस 40,000 से 80,000 तक है, लेकिन हॉस्पिटल्स में फ्री लगती है। और अगर इससे ज़्यादा का टाइम भी हुआ हो तो हमारे LRH में भी फैसिलिटी अवेलेबल हो जानी है। और HMC में ऑलरेडी ये फैसिलिटी है कि हम दिमाग को जो है तो एंजियोग्राफी के जरिए वेसल्स देख लेते हैं, अगर उसमें कोई मसला हो तो वो खोल दी जाती है। तो ये आप सबके लिए है, इस पर इंशाल्लाह अमल करेंगे तो मरीजों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वस्सलाम।